प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हमने क्लास 8 का इंग्लिश में से एक टॉपिक लिया था जिसका नाम है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ। तो प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ हमने अच्छी तरह पढ़ा है। ये पोएम है, और जो पोएम है वो आपको ऑलरेडी मैंने बताया। जो पोएम होती है वो ब्यूटीफुल वर्ड्स इन ए ब्यूटीफुल ऑर्डर, उसको पोएम बोलते हैं। और जो ये पोएम है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, ये ब्यूटीफुल और शॉर्ट पोएम है, बड़ी खूबसूरत पोएम है, बड़ी खूबसूरत नज़म है। तो ये हमने रिसाइट की। तो इसमें जो शायर है वो एक दुआ मांगता है, वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। तो इसके अब हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। जो इसके क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस बोर्ड पे डिस्प्ले किए हैं। आप अच्छी तरह से समझो, फिर आप अपनी कॉपी पे नोट करना प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है वो है, व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट। जो पहला ही कपलेट है इस पोएम का, उसमें शायर गॉड से, अल्लाह से कहता है कि टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट, कि इसका मतलब क्या है। वाई डज, क्यों, वाई डज द पोएट वांट्स गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट। पोएट क्यों चाहता था कि खुदा उसकी जो शायर की दिल की गरीबी थी, मोहताजी थी, वो उससे दूर करे, हाँ, चोट मार के दूर करे। तो इसका आंसर है, द पोएट वांट्स टू रिमूव द पेनरी ऑफ हिज हार्ट, ही वांट्स टू बी ए लविंग एंड केयरिंग ह्यूमन बीइंग। क्योंकि वो चाहता था कि मैं एक लविंग यानी मोहब्बती और दूसरों की फिक्र करने वाला ह्यूमन बीइंग बन जाऊं, इंसान बन जाऊं। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट, व्हाट डज द पोएट वांट द स्ट्रेंथ फॉर। ये स्ट्रेंथ किसके लिए चाहता था, ये ताकत कवत किसके लिए चाहता था। ही वांट्स द स्ट्रेंथ टू बी एबल टू बियर हिज जॉयज एज वेल एज सॉरोज। शायर इस पोएम में जो ये स्ट्रेंथ मांगता है, कौवत मांगता है, ताकि वो गमों और खुशियों को बर्दाश्त कर सके। उसके लिए वो प्रे करता है, अल्लाह की तरफ प्रे दुआ करता है कि मुझे ऐसी ताकत दे दो, ऐसी कौवत दे दो, जिससे मैं अपने गम और अपने खुशियां बर्दाश्त कर सकूं। फिर क्वेश्चन, हाउ कैन लव बी मेड मीनिंगफुल इन वनस लाइफ। किसी एक की जिंदगी में मोहब्बत कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो वन कैन मेक, आंसर है इसका, वन कैन मेक लव मीनिंगफुल इन वनस लाइफ बाय यूजिंग इट इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। एक इंसान अपने मोहब्बत को दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए अगर इस्तेमाल करेगा तो इस तरह से ये मीनिंगफुल बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, फिर और एक क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर। हमारा जो एटीट्यूड है गरीबों की तरफ कैसा होना चाहिए। हमारा जो मतलब गरीबों की तरफ हम कैसे पेश आने चाहिए, हमारा क्या एटीट्यूड रहना चाहिए। वी शुड नेवर लुक डाउन ऑन द पुअर। हमें गरीबों को छोटी नज़र से, छोटी निगाह से नहीं देखना चाहिए। दे आर आवर फेलोज, वो हमारे फेलो है, साथी है, फेलो बीइंग से साथी है और इंसान है। सो वी शुड ओन देम एंड बी काइंड टू देम। हमें उनको ओन करना चाहिए, अपने साथ, अपने कामों में, बाकी मामलातों में शरीक रखना चाहिए, और उनके ऊपर मेहरबान रहना चाहिए। उनके ऊपर कोई ज़्यादती जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर किसी पे पास कोई मतलब किसी के पास किसी भी तरीके का ताकत हो, चाहे पैसे का ताकत हो, चाहे कोई किसी और चीज़ का ताकत हो, उसको वो ताकत गरीबों पर नहीं आजमाना चाहिए, बल्कि उसको गरीबों की तरफ कायम रहना चाहिए। व्हाट, फिर और एक क्वेश्चन है, व्हाट डज बेंड माई कीज सिग्निफाई। एक एक्सप्रेशन इसमें इस्तेमाल की गई है पोएम में, बेंड माई नीज। तो ये किसकी तरफ इशारा करता है। द एक्सप्रेशन बेंड माई नीज सिग्निफाइज टू गिव इन बिफोर समबडी एंड टू एक्सेप्ट हिज सुप्रीमेसी। फिर एक और क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट टू रेज हिज माइंड हाई अबव डेली ट्रिफल्स। तो इसका आंसर है, द पोएट वांट्स टू enable his soul with love, compassion, patience, obedience. For this, he needs to raise his mind high above daily trifles. फिर है प्यारे बच्चों लैंग्वेज वर्क। क्या है फिर लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क में है, गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन द पावर। एक पोएम में, एक कॉपलेट में ये सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन द
پاور. یہاں پر ایک ورڈ کا استعمال کیا گیا ہے ڈس اون. اون اور ڈس اون کا استعمال کیا گیا ہے. یہ میں نے انڈر لائن کر کے رکھی ہے. ان دس لائن دا ورڈ ڈس اون از اپوزٹ آف اون. جو ڈس اون ہے یہ ہے اپوزٹ کس کا؟ اون کا. جیسے کہ جو ورڈ اپوزٹ ورڈس اینڈ اپوزٹ ورڈز جو ہوتے ہیں جیسے کہ سکے ہے، ارتھ ہے، بلیک، وائٹ، ایسے ہی اون کا جو اپوزٹ ہے وہ ڈس اون ہے. ٹھیک. ان دس ورڈ ڈس از اے پریفکس. جو ڈس ہے یہ پریفکس. اگر ہم کسی لفظ کو سامنے سے